नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक और चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। भाजपा में पार्टी और सरकार के भीतर दो अलग अलग तरह के विवाद चल रहे हैं। खास तौर से भाजपा के संगठन में उनके साथ जो लोग सहयोगी दल हैं वहाँ तो उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार में मंत्री के तौर पर अपना दल के आशीष पटेल इन दिनों सरकार के अफसरों पर ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वैसे सियासत में ये कहा जाता है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। लेकिन इतने के बाद भी अब हाथ मिलाने तक की और देखने तक की नौबत नहीं रह गई है, क्योंकि आशीष पटेल का जो विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग, उसमें जो प्रमोशन का मामले ने तूल पकड़ा है और ख़ास तौर से पल्लवी पटेल जिस तरह से इस मामले को हवा दे रही हैं, उससे आशीष और अनुप्रिया दोनों बेहद आहत हैं। वो इस मामले को लेकर दिल्ली दरबार में लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि आपको मालूम होगा कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग में 177 प्रवक्ताओं को प्रमोट करके विभागाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं, उसको लेकर ये आरोप लगे कि ये मामला सीधी भर्ती का था, लोक सेवा आयोग का था, इसको प्रमोशन से नहीं भरना चाहिए था, कि ये AICTE के नियमों का उल्लंघन है और इससे आरक्षण की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। लेकिन चूंकि जीजा से रंजिश पुरानी थी, तो जब मौका मिला कि उनके विभाग में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई विवाद हुआ है, तो फिर पल्लवी पटेल उसको लेके विधानसभा से लेके धरना से लेके हर जगह पर उन्होंने इस पर शोर मचाया। वो राजभवन भी तो पहुंच गई हैं और इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रही हैं। हालांकि आशीष पटेल इस मामले में खुलेआम हर जांच को तैयार हैं। वो कहते हैं कि सरकार मेरी जितनी चाहे जांच करा ले, CBI से जांच करा ले, STF से करा ले और अफसरों से करा ले, मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो कुछ अफसरों के इशारे पर उछाला जा रहा है। समस्या इस बात की है कि अगर कोई घोटाला हुआ प्रमोशन में, तो उस घोटाले के खिलाफ राज्य सरकार ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। उसको चाहिए कि वो इस मामले में कोई हाई लेवल कमेटी गठित कर दे और जांच करा दे। इससे आशीष पटेल भी, उनके सामने जो उनके दावे हैं उनकी भी सच्चाई पता लग जाएगी और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनमें भी स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन सियासत में तमाम सारे ऐसे षड्यंत्र होते हैं जो सड़क पर बैठकर नहीं होते, राजमहलों में बैठकर होते हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर सरकार चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे, मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच करा ले। वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने मंत्री बनने के बाद योगी सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो आरक्षण को लेकर पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय की बात बोली थी, वो एक टसन, एक दूरी आज भी चली आ रही है। इस मनमुटाव की परिणति क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस पर भी सरकार अभी मौन है। दिल्ली से भी अभी तक कोई इशारा ऐसा नहीं मिला है कि इस पर कोई पटाक्षेप होगा या कोई जांच होगी। तो एक राजनीतिक ऐसी लड़ाई है जिसमें सामने से कौन लड़ रहा है यह स्पष्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सूचना विभाग के निदेशक शिशिर के लिए जिस तरह से मंत्री ने बोला है, शिशिर के पूरे जीवन काल में उनकी नौकरी के दौरान वो कभी षड्यंत्रों वाले अफसर के तौर पर उनकी कोई पहचान नहीं रही है। शिशिर सिंह एक सामान्य और मिलनसार अफसर के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में जाने गए। सूचना विभाग में लंबे समय से काम करने के दौरान भी उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की जो कला दिखाई,
वो सूचना विभाग को विवादों से बचाती रही है। शिशिर सिंह एक सरल स्वभाव के सामान्य अफसर के तौर पर योगी की जो निकट की कैबिनेट है उसमें एक छोटी पहचान रखते हैं। उनके ऊपर जिस तरह से मंत्री हमले बोल रहे हैं वो आरोपों से बहुत परे है, वो कल्पना से भी परे है और इसकी सच्चाई को भी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आशीष पटेल बार बार उनको ही क्यों टारगेट बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कहीं भी अभी तक साबित नहीं हुआ है कि आशीष पटेल के खिलाफ सूचना विभाग द्वारा कोई षड्यंत्र किया गया है। लेकिन वो एक मंत्री, एक कैबिनेट का मंत्री, गठबंधन का नेता किस आधार पर बार बार ये आरोप लगा रहा है, इसकी सच्चाई अभी तक कोई सामने नहीं आई।